एक ऐसा व्यक्ति जिसने सही मायने में अमेरिका को झुका दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण अमेरिका के झुकने का प्रमाण आज दुनिया देखने वाली है। इसके चलते पत्रकारिता को एक नए आयाम की प्राप्ति होगी। दुनिया भर के अंदर ऐसी जर्नलिज्म और बढ़ेगी जो इन्वेस्टिगेटिंग इन नेचर है। भाई साहब, बात कर रहा हूं पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की, और वेस्टर्न कंट्रीज की हालत खराब करने वाले इस व्यक्ति की आज जब आप कहानी सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक प्रकार का सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट होगा कि भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति वाकई में ऐसी चुनौती ले ले और बने तो कोई ऐसा बने कि यहां पर एथिकल हैकिंग करने वाला यह व्यक्ति अपनी एक संस्था बना लेता है, एक वेबसाइट बना लेता है, जैसे विकिपीडिया है ऐसे विकीलीक्स बना लेता है, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से इसे चलाता है, जहां दुनिया भर की गोपनीय जानकारियों को उठाकर पब्लिक किया जाता है। अब आप पूछेंगे कैसी जानकारियां पब्लिक करता है साहब ये? अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया, अंदर की जानकारी क्या थी? अमेरिका ने निर्दोष लोगों को मारा, क्या इस बारे में अमेरिका की सरकार को पता था? वो जानकारी पब्लिक कर देना। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो क्या ये प्लान था? क्या सरकार को पता था कि हम जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई उद्देश्य है? जनता के सामने रख देना। अक्सर इसने वो खबरें दुनिया के सामने रखी जो वॉर के लिए थी, यानी कि ऐसी खबरें इसने उठाकर रखी जो वॉर के बारे में चर्चा कर रही थी। देखो, वॉर के केस में ऐसी ऐसी बातें हैं, सरकार का इसमें फायदा है और सरकार वॉर को अपने लिए चलाना चाहती है, और बाकी जो मीडिया हाउसेज हैं वो सरकार के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए चल रहे होते हैं कि हां, वॉर अच्छे के लिए हो रही है, जबकि दुनिया में कोई आदमी वॉर नहीं चाहता, सब शांति से रहना चाहते हैं, और इस तरह से ये दुनिया भर के पेपर्स को लीक करके डालता। आप सोचिए कि इसके लीक की हुई खबरों को दुनिया भर के मीडिया हाउसेज के द्वारा, लगभग 100 से ज्यादा मीडिया हाउसेज इसके द्वारा जो गुप्त सूचनाएं एकत्रित की जाती थी ना, उन्हें छापती थी कि भाई विकीलीक्स में यह छपा है, जूलियन असांजे नामक पत्रकार ने यह खबरें निकाली हैं, चलिए हम इसे छापते हैं। दुनिया भर के 100 से ज्यादा मीडिया हाउसेज इसके साथ जुड़ करके इस प्रकार की खोजी पत्रकारिता करने लगे। इसी कारण जूलियन असांजे को भर भर के अवार्ड मिलने लगे। मतलब इसको एक समय पर तो टाइम मैगजीन के अंदर पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, इकोनॉमिस्ट न्यू मीडिया अवार्ड से, एमनेस्टी न्यू मीडिया अवार्ड 2009 से। 2010 के अंदर आपने बहुत सारे अवार्ड देखे, 2011, 2012, 2019, आपको यहां पे अवार्ड्स की एक प्रॉपर लिस्ट चलती हुई दिखाई दे रही है कि इसको इतने सारे अवार्ड दिए गए। ठीक है साहब, मतलब आप ये समझिए, कुछ मैं आपको सूचना दिखाता हूं। जैसे ग्वांतानामो बे करके एक मामला था, जिसके अंदर ग्वांतानामो करके दुनिया की सबसे महंगी जेल है, उसके इसने गोपनीय दस्तावेज, क्यूबा के अंदर के जो दस्तावेज है ये पब्लिक कर दिए। 238 पेजों के दस्तावेज थे, दुनिया के सामने रख दिए और कहा कि यहां पर जबरदस्ती फर्जीवाड़ा चलता है, दिखाने के लिए ये इस तरह से काम करते हैं, अदरवाइज कोई पावरफुल है तो उसको रिलीज कर देते हैं ये लोग। ऐसे बगदाद हवाई हमले का फुटेज इसने जारी कर दिया कि किस प्रकार से अमेरिकी सैनिकों के द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा था, इसने उसका वीडियो पब्लिक कर दिया। 9/11 हमले के अंदर 5 लाख से ज्यादा ऐसे मैसेजेस इसने लीक कर दिए जो अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के बीच, रक्षा मंत्रालय, FBI और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के बीच में हो रहे थे। इराक और अफगानिस्तान वार के दस्तावेज इसने पब्लिक कर दिए। मतलब आप सोचिए कि एकदम टॉप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस विकीलीक्स ने अपने द्वारा जारी कर दी। मतलब आप विकीलीक्स पर जाएंगे तो विकीलीक्स पर आपको ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठी मिल जाएंगी जहां इसने तथ्य के साथ दुनिया की खबरें निकाल कर रखी। मतलब आप ऐसे सोचिए, मैसिव लीक ऑफ सीक्रेट फाइल एक्सप्लोज ट्रू अफगान वॉर, द गार्जियन की हेडलाइन है। मतलब आप इससे समझिए कि अखबारों के अंदर इसके द्वारा जो भी खबरें छापी जाती थी वो हेडलाइन बन जाती थी। मतलब इसने कोई जानकारी निकाली, एक तरह से समझिए जैसे आज इंडिया के अंदर न्यूज एजेंसीज में ANI, PTI इनका नाम सुनते हैं, ऐसे समझिए दुनिया में खोजी पत्रकारिता के लिए यह एक प्रकार का सोर्स था। जानकारी निकाली, हेडलाइन बन गई, भाई साहब सरकारों के खिलाफ जबरदस्त माहौल क्रिएट हो जाता था। ठीक है साहब, अब आप सोचिए कि आप अमेरिका की खबरें लीक करेंगे और आप बचे रह जाएंगे, बस यहीं से खेला शुरू हो जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, और वो ये है कि इन भाई साहब ने भारत के बारे में भी कुछ जानकारियां बाहर निकाली थी। एक बार इन्होंने मायावती को तानाशाह और कहते हुए भ्रष्ट बताया था और कहा था कि इन्होंने अपनी पसंद के सैंडल मंगवाने के लिए अपने निजी प्लेन को मुंबई भेजा था। इनका कहना था कि ये लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती है, खाना भी किसी को खिलाकर फिर खाती हैं, जिस रास्ते से गुजरती हैं उसको धुलवाती हैं। मतलब इसने पास जो भी सोर्सेस इसके रहे होंगे, इसने ये तक कहा कि 1976 के अंदर जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसके कई गोपनीय दस्तावेज कमलनाथ जी, जो उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रहे, उनके द्वारा अमेरिका से साझा की गई थी। इस तरह की ये जो जानकारियां है ना, ये पब्लिक डालता था। खैर, फिलहाल हम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चलते हैं। अमेरिका के खिलाफ आप छापोगे और बचे रह जाओगे, ये तो आपकी समझ से ऊपर की बात है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक होकर के, जो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एकदम पिछलग्गू कंट्री है, मतलब उनका इतना जबरदस्त अलाई है कि वो कहें कि यहां खड़े रहो तो वो खड़ा रहे। ऑस्ट्रेलिया का नागरिक
होकर के अमेरिका के हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर आप पब्लिक कर दे रहे हो, जिसमें अमेरिका दुनिया भर में ये माहौल बनाने रख रहा है कि भाई इराक पर हमने हमला इसलिए किया, हमने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए किया, आप उसकी असली वजह दुनिया के सामने निकाल दे रहे हो, तो भाई साहब अमेरिका से कैसे बचे रहोगे? अमेरिका ने एक समझदारी चली। क्या समझदारी चली? अमेरिका ने अपने एक मित्र राष्ट्र स्वीडन से कहा कि आप एक काम करो, इनके खिलाफ केस दर्ज करो। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपने जो हरकत की है उसके खिलाफ तो केस दर्ज किया नहीं। स्वीडन से कहा अमेरिका ने कि इनके ऊपर केस दर्ज करो। स्वीडन ने इनके ऊपर केस दर्ज किया रेप का। आदमी कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का। किसके खिलाफ खबरें छाप रहा है? अमेरिका के खिलाफ। खबर कहां, न्यूज कहां बन रही है? स्वीडन में। क्या बन रहा है? वहां कुछ महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ में यौन उत्पीड़न किया गया, हमारा रेप किया गया। स्वीडन के अंदर केस दर्ज हो जाता है। अब ये महाराज कहां थे उस समय? ये महाराज लंदन में थे उस समय पर। अब आप इंटरेस्टिंग देखिए, ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, अमेरिका नाराज है, स्वीडन में केस दर्ज होता है, ये भाई साहब लंदन में है उस समय। इनको पता चलता है कि मेरे खिलाफ केस दर्ज हो गया, ये तुरंत भाग के कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाकर के कहते हैं कि साहब बात ऐसी है कि मुझे क्या हो गया, मतलब मैंने गलती क्या कर दी? पुलिस कहती है नहीं साहब, आपने रेप किया है, स्वीडन ने कहा है कि आप रेपिस्ट हैं, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन यूके सरकार के द्वारा, मतलब यूके जो कोर्ट है उनके द्वारा इनको बेल दे दी जाती है कि आपको अभी जमानत पर छोड़ रहे हैं, लेकिन अब देश छोड़कर मत जाना, आपको यहीं रुकना है। अगर आपको स्वीडन ने बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। तो यूके की, मतलब स्वीडन के कहने पर यूके ने इनको गिरफ्तार तो किया, लेकिन बेल पर छोड़ दिया और कहा कि अगर आपको दोबारा स्वीडन बुलाएगा, क्योंकि जांच के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आपको वहां जाना होगा। बोले ठीक है सर। भाई साहब ये जमानत पर रिहा होते हैं और बाहर आ जाते हैं, सब यूके के अंदर रहने लगते हैं। जब ये बाहर वापस निकल करके आते हैं, प्रिजन से बाहर रहते हैं, तो इनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये किस चीज का पनिशमेंट मिल रहा है, अमेरिका के खिलाफ बोलने का। कोई बात नहीं साहब। इस बीच में स्वीडन यूके सरकार से कहता है कि सुनिए सर, आप इस मामले पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, एक काम करिए, जूलियन असांजे को स्वीडन भेज दीजिए। स्वीडन भेज दीजिए मतलब प्रत्यर्पण कर दीजिए, एक्सट्रेडिशन बोलते हैं इसे, प्रत्यर्पण। जैसे अपन लोग नीरव मोदी का और मेहुल चौकसी का, इनका प्रत्यर्पण चाहते हैं कि ये लोग यहां पर आए, इसी प्रकार से इसके प्रत्यर्पण की मांग स्वीडन करता है यूके से कि साहब इसको वापस भेज दो, स्वीडन भेज दो, हम इसके ऊपर केस चलाना चाहते हैं। यह बात हुई 2011 की। जब इस तरह की डिमांड स्वीडन करता है, तो भाई साहब जूलियन असांजे समझ चुके होते हैं कि अब अमेरिका मेरा कहीं ना कहीं से परसिक्यूशन करने का सोचेगा, मुझे डेथ पेनल्टी दिलवाएगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बचाव में कुछ तरीके अपना लूं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्होंने जो कारनामा किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। क्या किया इन्होंने लंदन में, यानी यूके में, जो इक्वाडोर की एम्बेसी थी, उस एम्बेसी में जाकर शरण मांग ली। अब इसको थोड़ा सा समझिए, क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। इंडिया में दुनिया भर के देश अपने दूतावास खोलकर बैठे हैं। दूतावास का एक नियम बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन, कि जो दूतावास है वो उस देश का अपना हिस्सा माना जाता है। मान लीजिए आज इंडिया के अंदर अमेरिकी दूतावास है, तो अमेरिकी दूतावास इटसेल्फ अमेरिका मानिए आप। उस बाउंड्री के अंदर सारे अमेरिका के ही कानून चलेंगे। इंडिया की पुलिस अमेरिकी दूतावास में अंदर नहीं घुस सकती है, गेट के बाहर ही रहेगी। अमेरिकी कानून चलेंगे, अमेरिकी सरकार से बातचीत होगी, उसी के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स का पास ऑन होगा। ऐसे नहीं है कि आपने अगर दूतावास में कोई भी क्राइम हुआ है तो इंडियन पुलिस उसमें अंदर एंट्री नहीं कर सकती है। और यही वाइस वर्सा लागू है। अगर इंडिया का दूतावास अमेरिका में है तो अमेरिका के अंदर इंडियन दूतावास में इंडियन कानून चलेंगे, अमेरिकी कानून नहीं चलेंगे। सरकार को बात करनी पड़ेगी नियम से। तभी तो, अगर आपको याद हो तो अभी सीरिया के अंदर जो ईरान का दूतावास था, जब इजराइल ने उस दूतावास पर गोला डाला तो ईरान ने क्या कहा कि आपने मेरे दूतावास पर नहीं, मुझ पर हमला किया है। तभी तो ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर गोला दागा था। याद आ गया पूरा घटनाक्रम? अब तो याद, मतलब अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इन भाई साहब ने क्या किया कि लंदन में एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, जो कि एक प्रकार से इनकी विचारधारा का समर्थक था कि यार तुम बहुत अच्छा किए गुरु। भाई मैंने कहा ना, एक पक्ष है तो एक विपक्ष है। भाई एक तरफ से जहां सरकार के पक्ष में मीडिया खड़ी है, वहीं सरकार के अपोजिशन में भी तो मीडिया खड़ी होती है। सरकार के किसी देश के समर्थन में कुछ लोग खड़े हैं तो उसके अपोजिशन में भी लोग खड़े होते हैं। इसको पता चल गया कि इक्वाडोर एक बढ़िया देश है जिसका कि अमेरिका के साथ बन नहीं रहा है मामला। तो बोले क्या करें। ये इक्वाडोर की एम्बेसी में पहुंचता है और वहां जाकर कहता है सर मैं शरण चाहता हूं। बोले क्यों शरण चाहते हो? बोले मुझे डर है कि बाहर मुझे मार दिया जाएगा। अच्छा, शरणार्थी को शरण देने के लिए नियम है दुनिया के अंदर, यूएन के अंदर कन्वेंशन है। तो स्वीडन ने कहा ठीक, इक्वाडोर ने कहा ठीक है आ जाओ। भाई साहब ये व्यक्ति 2011 के अंदर शरण लिया। कहां जाकर के? 2012 के अंदर जाके शरण लिया इक्वाडोर की एम्बेसी में, लंदन के अंदर, और बस वहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया।
मतलब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति राजनीतिक शरणार्थी बनकर के इक्वाडोर में घुसा, इंटरेस्टिंग बात देखो, इक्वाडोर की एम्बेसी में घुसा है, उसके जस्ट बाहर यूके है। अगर एम्बेसी से बाहर निकले तो यूके की पुलिस गिरफ्तार कर ले, क्योंकि यूके की पुलिस ने तो कह दिया स्वीडन को कि हां भाई हम भेज देंगे। जूलियन असांजे 2012 से लेकर 2019 तक, यह आपको जो तस्वीर दिख रही है ना भाई साहब, ये लंदन के अंदर ही इक्वाडोर की एम्बेसी के अंदर अपना घर बनाकर रहा। इतने साल तक यूके में ही था, लेकिन यूके में भी इक्वाडोर की एम्बेसी में बैठा रहा। इंटरेस्टिंग तरीका देखो आप, कानून क्या कहते हैं कि आप पुलिस को अंदर नहीं घुसा सकते, तो आप देखो ये बकायदा बालकनी में खड़ा होता, यहां से अपने स्टेटमेंट देता, अखबार और न्यूज चैनल्स इसकी सारी खबरों को छापते, और दुनिया वाले कैसे छापते कि भाई इसे पनिशमेंट किस बात का मिल रहा है, क्योंकि इसने अमेरिका के खिलाफ बातें बोली हैं। दुनिया भर के मीडिया में जूलियन असांजे हीरो बन गया, और इसके इस दिमाग को समझ करके कि यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी। आप देखिए ना, यहां बकायदा पुलिस सिक्योरिटी में खड़ी है कि तू बस बाहर तो आ जा, तेरे को पकड़ लेंगे हम। और भाई साहब ये बंदा अपना बढ़िया घर बना करके इतने साल तक अंदर ही जमा रहा कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, बाहर फोर्स खड़ी है, खड़ी रहे, इंतजार में खड़ी है कि ये बाहर आएगा। अब आप सोचो कि इक्वाडोर की हिम्मत सोचो आप, किस तरह से उसने लोहा मोल लिया कि भाई कोई बात नहीं, लंदन में बैठेंगे, बैठ करके जूलियन असांजे को साथ रखेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसकी सारी जरूरतें पूरा करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। इक्वाडोर को भी भाई साहब इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, बकायदा ये भाई साहब यहां खड़े होकर के दुनिया को अपनी सारी बातें बताते। मतलब ये अकेला आदमी खड़ा है, उस देश के मध्य में खड़ा है जो कि इसके खिलाफ खड़ा है, और ये बंदास तरीके से जान की परवाह किए बिना दुनिया को सारी बातें बोलता जा रहा है। अब अमेरिका तो अमेरिका है, अच्छे से देशों की सरकारें पलटा देता है। बेचारे पाकिस्तान में इमरान खान को जेल टिका दिया, इक्वाडोर की क्या हिम्मत। तो बोले यार ये इक्वाडोर में इतनी हिम्मत आ गई कि ये हमारे खिलाफ इसको अंदर बिठा ले, पलट दो इसकी सरकार। भाई साहब इक्वाडोर में सरकार पलट दी जाती है, इक्वाडोर में सरकार पलट दी जाती है। इधर दुनिया भर का जो जनता है वो स्वीडन पर प्रेशर बनाती है कि आप इसको फर्जी केस में फंसा रहे हो यार, इसने अमेरिका के खिलाफ बोला है। आप लोग तो अपने आप को कहते हो कि हम तो ह्यूमन राइट्स में बहुत ऊपर आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ऊपर आते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो स्वीडन को भी समझ में आता है कि यार अमेरिका के चक्कर में हम क्यों बदनाम हो रहे हैं। स्वीडन ने अपना केस वापस ले लिया कि भाई सुनो, अब तुम्हारे ऊपर से रेप चार्ज हटा रहे हैं, कोई हमको नहीं चाहिए, प्रत्यर्पण भी नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम आराम से बैठे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाहर भी आ जाते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका को तो यह बात अड़च गई कि बेटा दुनिया में बदनाम हुए हम, कि हमको तुमने कुछ कहा, स्वीडन को हमने कहा, इधर स्वीडन पलट गया। तो भाई साहब अमेरिका ने इक्वेडर की सरकार ही पलट दी, और सरकार से कहा कि सुनो अपनी प्राथमिकता में डालो इस बात को कि जूलियन असांजे को एम्बेसी से बाहर निकालोगे। मतलब आप देखो कितना अंतरराष्ट्रीय स्तर का आदमी है ये, ठीक है। तो भाई साहब इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट ने कहा कि सर चिंता ही मत करो, हमारी प्रायोरिटी है कि हम जूलियन असांजे को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। इधर स्वीडन पलट चुका था, स्वीडन पलट गया। अमेरिका ने कहा कि हमने इतनी मेहनत से सरकार पलट दी, एक आदमी के लिए सरकार पलट गई। स्वीडन ने पीछे बैकफायर कर दिया कि सर हम तो नहीं मानेंगे। अमेरिका ने कहा रुको, हम तुम्हारे ऊपर खुद केस लगाते हैं। लगभग 18 केस अमेरिका के अंदर ग्रैंड जूरी के द्वारा जूलियन असांजे पर लगाए गए, गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के, कि आपने हमारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाले हैं, एग्जैक्ट वो सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर निकाले हैं जिन्हें सुरक्षित रखना था, तो आपने जासूसी की है और इस कारण से आपको हम गिरफ्तार करेंगे। मतलब एक तरह से स्वीडन से हटकर मामला अब सीधा यूएस बनाम असांजे हो गया। अब अमेरिका के सामने तो इक्वाडोर भी क्या करता। भाई साहब इक्वाडोर ने सरेंडर कर दिया कि सर अब हम आपको नहीं रख पाएंगे। असांजे को इक्वाडोर ने बाहर निकाल दिया। 2019 में लंदन के अंदर इन्हें बाहर भेज दिया। जैसे ही बाहर निकले पुलिस ने तुरंत इन्हें गिरफ्तार कर लिया कि आइए आप ही का तो इंतजार कर रहे थे सर, आप बस इस एम्बेसी से बाहर निकलिए, आपको पकड़ने का ही तो इंतजार कर रहे थे। असांजे को पकड़ा गया, लंदन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। डन हो गया। है इंटरेस्टिंग कहानी। अभी तक कहां थे? एम्बेसी में। अब कहां चले गए? 2019 में जेल में एंट्री कर गए। जेल में एंट्री कर गए तो अब क्या होना था आप ही खुद से सोचिए। अब अमेरिका को असांजे चाहिए कि मुझे अमेरिका भेजो, स्वीडन नहीं, इसे अमेरिका ही भेजो सीधा। अमेरिका ने यूके से कहा कि हम प्रत्यर्पण संधि कर रखे हैं तुम्हारे साथ, इस मोस्ट वांटेड को अमेरिका भेजो। भाई साहब अमेरिका के अंदर इनको वापस बुलाने की जब बातें चलने लगी, असांजे ने इस बात पर दुनिया को अवेयर कर दिया कि अगर यूके गवर्नमेंट वाकई में फ्रीडम ऑफ प्रेस की समर्थक है तो उन्हें मुझे प्रत्यर्पित नहीं होने देना चाहिए,
भाई साहब असांजे हीरो बन गए दुनिया के सामने। बोले देखो पहले भी इसके खिलाफ फर्जी केस दायर किया गया था, फर्जी केस स्वीडन ने वापस ले लिया, इक्वाडोर की सरकार पलट गई, अब तो यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका जानबूझकर इसे बुलाना चाहता है। भाई साहब यूके में इस भाई के समर्थन में माहौल बन गया, जहां तहां देखो लोगों के सामने बैनर ही बैनर लगे हुए। मतलब यूके सरकार पर प्रेशर आ गया कि असांजे जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, बोले इसे आप नहीं भेजेंगे, यूके नहीं भेजेंगे। आप इसके सामने तस्वीर देखिए, इस प्रकार से लोग गाड़ियों पर मतलब फ्री असांजे करके, नो बडी शुड बी इन प्रिजन फॉर पब्लिशिंग द ट्रुथ, इस प्रकार से बड़े बड़े बैनर लगा करके फ्री असांजे.org बना के कैंपेन यूके के अंदर सड़कों पर चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि नो यूएस एक्सट्रेडिशन, कि इसे अमेरिका को नहीं देना है। समझ में आ गया? यूके पर आप प्रेशर सोचो, 2019 में जिसने गिरफ्तार कर लिया है, यूके सरकार इसे यूएस को नहीं दे पाई, यूएस को नहीं दे पाई, असांजे यूके में ही बैठे रहे। इस बीच में बहुत सारी तरक्की असांजे ने करी। क्या तरक्की करी? इनकी एक वकील आया करती थी इनसे मिलने के लिए, साहब को उनसे प्यार हो जाता है, ये इनके पारिवारिक जीवन में है, इनके जीवन में प्यार की एंट्री होती है, प्यार की एंट्री होती है तो इनके परिवार की एंट्री होती है। ये जेल में ही शादी करते हैं अपनी मंगेतर स्टेला मॉरिस के साथ। इनके 2 बच्चे होते हैं, बकायदा 2 आधिकारिक गवाह और 2 गार्ड इनके गवाह बनकर के शादी में शामिल होते हैं, और असांजे शादीशुदा जिंदगी भी जेल से ही बिता लेते हैं। यानी यूके के अंदर इन्होंने पारिवारिक प्रोग्रेस भी करी। अब दुनिया इनके समर्थन में खड़े होने लग गई थी। बढ़िया से इनके खिलाफ जो माहौल था अमेरिका में, यूके में वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में बदल गया। यूके सरकार इतनी मजबूर हो गई कि चाहकर भी इसको नहीं भेज पाई। कोर्ट तक ने भी पलट दिया कि नहीं, हम इनको एक्सट्राडाइट नहीं कर पाएंगे, अमेरिका नहीं भेज पाएंगे। अब क्या करें? अमेरिका भेजने से इनकार हो गया। अमेरिका को फाइनली इनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि जनता में एक सेंटिमेंट आ गया कि अमेरिका के खिलाफ यह व्यक्ति बोला, इसलिए इसे आप लोग इस तरह से भेजना चाहते हो। अमेरिका वालों झुको तुम पहले। जूलियन असांजे ने अपनी तरफ से यह बात रखी, लेकिन अमेरिका है, ऐसे कैसे झुक जाए? अमेरिका ने कहा नहीं साहब, केस तो हमारा चल रहा है और इसके लिए असांजे को आना तो पड़ेगा। तो भाई साहब इनके वकीलों ने अमेरिका जाकर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से बातचीत करी। बातचीत करके कहा कि देखो सर, ऑलरेडी वो आप ही के कारण ब्रिटेन की जेल में है, बाकी तो उसके ऊपर कोई केस है नहीं। ऑलरेडी 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, 5 साल 2 महीने का समय हो चुका है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकी कानून, अगर कोई गोपनीय दस्तावेज लीक करता है तो उसको भी लगभग 5 साल की सजा मिलती है। तो वो आप ही के कहने पर 5 साल जेल रह लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो सजा देते वो तो ऑलरेडी भुगत चुका है, तो फिर उसको आप बुला करके दोबारा सजा क्यों दोगे? अमेरिका ने कहा बात तो सही है। तो बोले बात सही है तो आप एक काम करो, आपके सामने हम उसे ला देंगे, लेकिन आप फैसला यह दोगे कि असांजे तुमको 5 साल की सजा दी जाती है, चूंकि तुम ऑलरेडी वो सजा काट चुके हो इसलिए तुम्हें अब रिहा किया जाता है। भाई साहब बकायदा अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट से असांजे के समर्थन में लोग अमेरिका से बात किए। अमेरिका इस बात के लिए माना। अब असांजे ने कहा कि अमेरिका तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां गए तो मुझे नहीं पता ये लोग क्या करेंगे। तो बोले फिर कहां जाओगे? बोले ऑस्ट्रेलिया के नजदीक जहां अमेरिका की कोई भी कॉलोनी होगी, साइपन करके एक जगह, बोले मैं वहां चला जाऊंगा। अब दुनिया के नक्शे पर एक चीज और निकल कर आई साथियों। अब क्या चीज निकल कर आई मैं आपको वो दिखाता हूं। एक मैप इन दिनों बहुत सुर्खियों में चल रहा है, जरा इसे देखें। एक साइपन करके द्वीप है, और आप याद रखिएगा आगे आ सकता है आने वाले समय में लोग आपसे पूछे साइपन कहां है। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैप के अंदर मैं आपको एक जगह दिखाता हूं। यहां पर देखिए पैसिफिक आइलैंड क्लब साइपन, ये कहां है? गुआम से आगे मैरियाना आइलैंड से ऊपर निकल करके पैसिफिक आइलैंड क्लब साइपन करके आपको दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया से उत्तर की तरफ चलें आप, या ये कहिए कि फिलीपींस से अमेरिका की तरफ जब आप चलने लगेंगे तो बिल्कुल मध्य पैसिफिक ओशन में एक पॉइंट बराबर जगह है। अगर लोकेशन के हिसाब से बात करें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाली जगह है, इक्वेटर के उत्तर में पड़ने वाली जगह है, साइपन नाम की जगह। इस साइपन नाम की जगह पर यह जाने को तैयार हुआ। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, बोले अमेरिका नहीं जाऊंगा, साइपन चला जाऊंगा। लोग कह रहे साइपन क्यों जाना चाहते हो भाई साहब? बोले साइपन इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है और अमेरिकी कोर्ट यहां पर लगती है, तो मैं अमेरिकी कोर्ट के सामने यहां जाने को तैयार हूं। तो